तो सदस्यता अभियान जो बीजेपी की ताकत थी वही अब बीजेपी के लिए टेंशन बन रही है, या यूं कहें कि विधायक और मंत्रियों के लिए टेंशन बन रही है। सदस्यता अभियान के पहले चरण के रुझान बड़े दिलचस्प हैं। पहले चरण का रुझान आया है। प्रदेश नेतृत्व खुश नहीं है। मंत्री से लेकर विधायक तक अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। माननीय काफी पीछे हैं। कैबिनेट मंत्री, दिग्गज नेता, जिनके सामने एक चुनौती थी सदस्यता अभियान के तहत, पहले चरण में सभी धराशायी हुए, एक आध कैबिनेट मंत्री को छोड़ के। बाकी सभी मंत्री विधायक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। कांग्रेसी कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को भी सदस्यता अभियान में बीजेपी ने लगाया, लेकिन फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया। सबसे बड़े खतरे की घंटी केदारनाथ उपचुनाव से भी आई। टारगेट सदस्यता अभियान के तहत रखा गया था, उस टारगेट से कोसों दूर बीजेपी दिखाई दे रही है। तो अब दूसरा चरण बाकी है, तो क्या दूसरे चरण में कामयाबी मिल पाएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। 3 सितंबर से 25 सितंबर तक चले सदस्यता महाअभियान में सभी पार्टी के पदाधिकारी, सरकार के मंत्री, विधायक लक्ष्य जो दिया गया था उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। सबने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। अब जब समीक्षा होने वाली है तो सभी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अक्टूबर में दूसरे चरण में जब शुरू होगा सदस्यता अभियान, तब लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। जबकि पार्टी ने सदस्यता अभियान में साफ तौर पर निर्देश दिया था कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य पहले चरण में ही बना लीजिए, ताकि दूसरे चरण में नए सदस्यों को बनाने के साथ नए रिकॉर्ड को भी बनाया जा सके। लेकिन ऐसा हो ना पाया, क्योंकि पार्टी ने यह कहा था कि विधानसभा में 2022 के विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों में से 75% सदस्य बनाने जरूरी होंगे, ताकि प्रदेश में संगठन को मजबूती मिल सके। आपको बता दें कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य तो 19 सितंबर तक महज 1000 सदस्य बनाने का रिकॉर्ड ही छू पाए थे। विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान की ढीली रफ्तार बीजेपी के सुस्त संगठन की चाल पर सवाल खड़ा कर रही है। राज्य की 70 विधानसभाओं में से सिर्फ एक कैंट विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 54% सदस्य बनाने का काम हुआ। आपको बता दें कि 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पार्टी के 8 से 15% तक ही सदस्य बन पाए। बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि उपचुनाव के बीच केदारनाथ विधानसभा में भी सदस्यता अभियान चलाया गया, पूरी ताकत झोंकी गई, लेकिन 17% ही सदस्य बनाए जा सके। केदारनाथ में पार्टी ने 34,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक 5,699 सदस्य ही बनाए जा सके। राज्य में 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पार्टी 16 से 24% सदस्य ही बना पाई। अगर सबसे कम सदस्य बनाने वाले विधायकों की फहरिस्त देखें तो किशोर उपाध्याय 50 से कम, सरिता आर्य 57 से कम, शक्तिलाल शाह 109, राजकुमार पोरी 119, त्रिलोक सिंह चीमा 133, महेश सिंह जीना 133, खजानदास 140, दुगेश्वर लाल 175, उमेश शर्मा काऊ 214, विनोद चमोली 251 सदस्य ही बना पाए। और जबकि मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा सबसे आगे दिखाई देते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा 10,000 में से 7,184 सदस्य बना चुके हैं, जबकि डॉक्टर धन सिंह रावत 2,325, सतपाल महाराज 1,394, रेखा आर्य 709, प्रेमचंद अग्रवाल 376, सुबोध उनियाल 299 सदस्य ही बना पाए। सदस्यता अभियान में अब तक 8.5 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। पहला चरण 3 सितंबर से शुरू हुआ, 25 सितंबर तक चला। पहले चरण की समीक्षा अब 27 तारीख को होगी। दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी अपने सदस्यता अभियान में इतनी मशगूल हो गई कि पार्टी के नेता भी अपने संवैधानिक पदों की मर्यादा को उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए।
दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का निशाना विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की तरफ था, मगर भाजपाइयों को उम्मीद है कि दूसरे चरण में सदस्यता अभियान रफ्तार पकड़ेगा। बीजेपी के जो कुकृत्य है वो जनता के सामने है, बहुत दबाने की कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी और कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष या कोई नौजवान या नौयुवती भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय के हालात है, जिस तरीके के काम उनकी पार्टी के संगठन के लोग कर रहे हैं, कोई उससे जुड़ना नहीं चाहेगा। अपने पुराने अंधभक्तों को जो बचे कुचे हैं उन्हीं को दोबारा से सदस्यता दिला के अपनी पीछे करे। 5,000 का टारगेट विधायकों को, 10,000 का टारगेट एमपी को और अन्य लोगों को भी कुछ टारगेट है। मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने केवल 8, 9, 10 तक सदस्यता की है। स्वच्छता नहीं, सदस्यता नहीं, सदस्यता में देखिए कई चीजें हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कुछ हमारे माननीय विधायक चुनावी प्रचार में अन्य राज्यों में गए और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से व्यवस्था हमारे माननीय विधायक गणों की है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं जो समय सीमा। तो बीजेपी को उम्मीद है कि टारगेट होगा पूरा और दूसरी तरफ कांग्रेसी कर रहे हैं कटाक्ष। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। कमलेश रमन जी बीजेपी का चेहरा है, आशीष नोटियाल जी कांग्रेस का चेहरा है और कुलदीप जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। कमलेश बहन, मंत्री विधायकों का तो छोड़िए, आपने कितने सदस्य बनाए? मेरे बने हैं 127। 127। आपने तो मंत्रियों को ही पीछे छोड़ दिया। आपने अपने मंत्रियों को पीछे छोड़ दिया। 127 तो बनाए, आपके कैबिनेट मंत्री तो वो भी नहीं बना पाए। तथाकथित बड़े नेता जिनको मुख्यमंत्री भी बनना है वो भी नहीं बना पाए। नहीं कमलेश जी, ये क्या नहीं, कोई ऐसा नहीं है तिलक जी। खतरे की घंटी तो नहीं है? नहीं, कोई खतरे की घंटी नहीं है तिलक जी। हाँ, तो ये सदस्यता अभियान क्यों हाफता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा बताएंगे आप? नहीं नहीं, कोई हाथता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं अभी आपकी स्क्रीन पे देख रही थी तिलक भाई, आपकी स्क्रीन पे विधायकों का दिखा रहे थे। हाँ। मैं अभी रायपुर विधानसभा की मीटिंग से आई हूँ, अभी जस्ट अभी पहुंची हूँ। और उमेश शर्मा साहू जी के जो आपने दिखाए 246 करके कुछ ऐसा ही दिखाया आपने। हाँ। क्योंकि उन्होंने अभी अभियान अपना शुरू किया है। इससे पहले हमारे जो विधायक है उन्होंने ये कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मंडल अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष और तमाम मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता, पहले वो अपने बना लें, उसके बाद हम सब शुरू करते हैं, तब विधायकों का नंबर आएगा। अच्छा, अभी विधायक जी का मतलब पहले आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जितना बनाना चाहे बना ले, फिर उसके बाद दिखाएंगे हमारी। नहीं, मैं आपको जो बता रही हूँ, मैं पहले वो बता दूं आपको। हाँ। कि जो कार्यकर्ताओं ने कल विधानसभा में अपने मेंबर बनाए, अपने सदस्यता अभियान चलाया, बहुत जोरों से चला, बहुत बढ़िया चला तिलक जी। क्योंकि मैं जिस मंडल में बैठी हूँ, त्रिदेव सुमन नगर जो मंडल है हमारा, यहाँ पर हमारे सारे मंडलों में अधिकतर जो हमारे सदस्य बने हैं 55 से 60,000 एक ही मंडल में बने हैं अभी। तो वो कार्यकर्ताओं ने जो बनाए वो भी तो विधायक। आपने एक विधायक का जिक्र किया, उमेश शर्मा काऊ साहब घर से बाहर भी ना निकले ना, सिर्फ एक बस्ती में यूं कह दे कि यहाँ पर नाम मत दिलवाएगा, आप तो खुद जमीनी कार्यकर्ता है ना? मैं आपको वहाँ टारगेट पूरा होने में 5 मिनट लगेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं है। और साहू जी का जो आपने आंकड़ा दिखाया ना 246, ऐसा नहीं था। 2026 तो उनके कमलेश जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट। पहले चरण की समीक्षा का जिक्र कर रही है बीजेपी 27 तारीख को, ठीक? बिल्कुल। 70 विधानसभा में आपने जो टारगेट रखा था 54% ही सदस्य बना पाए। 25 विधानसभा में से 8 से 15% तक सदस्य बने। और केदारनाथ जहां आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां महज अब तक आप 17% ही सदस्य बना पाए। 34,000 का लक्ष्य था और करीब जो है 6,000 के आसपास ही बना पाए सदस्य। ये मैं कह रहा हूं, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि नहीं है? जी, पहले तो जो अभी आपने आंकड़े दिखाए हैं ना तिलक जी, ये आंकड़े कहां से आए मुझे समझ से परे है। क्योंकि मैं जहां तक जो अपना सदस्यता अभियान देख रही हूँ, बहुत ही सफलता के साथ में हमारा सदस्यता अभियान चला है। और क्योंकि अभी तो हमारा पहला चरण हुआ है, हमने यहाँ पर 8 से 9 लाख
करीब जो सदस्य पूरा बनाने का अपना आंकड़ा छू लिया है। आप अभी टारगेट और दे रहे आपने थे, जो आंकड़े दिखाए आपके बहुत पास ही कहां से कम आंकड़े आए कमलेश जी, आपके पास जी। कहां से आए? हमारे संगठन के महामंत्री जी से मैंने कल ही तो पूछा, हमारे पास भी आंकड़े वहीं से आए, हमारे पास भी, हमने घर में नहीं बनाए। कल यही पूछा कमलेश जी, हम घर में नहीं बना रहे आंकड़े, टारगेट था जी। ये हम आंकड़े घर में नहीं बना रहे मैडम। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ तिलक भाई कि अभी आपने जो उमेश शर्मा जी का दिखाया, आपने अभी जो उमेश शर्मा ताऊ जी का, अब एक मिनट कपूर जी का दिखाया, सविता कपूर भी तो आपको यकीन नहीं है, लेकिन बीजेपी संगठन ने जो हमें इनपुट दिया हमने वो दिखा दिया। खैर एक मिनट, आशीष नोटियाल जी, आप क्यों प्रसन्न हो रहे हो? आपकी खुशी का क्यों इतना, मतलब आपको वो कम से कम कसरत तो कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके, ना आप ना 3 में ना 13 में, अकेले प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। हम खुश क्यों होंगे, हम तो देख रहे हैं, जैसे आपने बताया आंकड़े, हम उसके जवाब देंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसा है तिलक भाई, जनता उसी का साथ देगी जो जनता का साथ देगा। आज ही जनता ने इनका साथ दिया, हाँ। जो उनका क्या हाल कर रहे हैं ये जग जाहिर सबके सामने पता है। किस तरह से भारतीय जनता के पार्टी के नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ अपराध किया जा रहा है, इनके किस तरह से बड़े बड़े मंत्री जो हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होने देते, जीरो टॉलरेंस वाले। तो सर जनता सब देख रही है। और जो आपने आंकड़ा बताया, क्योंकि मैं आपके माध्यम से ही आंकड़ा देख रहा हूँ, मुझे कहीं और से पता नहीं है, और ये आंकड़ा तो खाली मुझे लगता है पार्टी के अपने संगठन के लोग भी इससे ज्यादा होंगे शायद, इतने कम तो नहीं है, क्योंकि पन्ने तक बना रखे हैं ये लोग बोलते हैं। तो फिर सदस्य कहाँ जुड़े? ये तो अपने बड़े बड़े नेता खुद ही जुड़े हैं सबका। तो अब जो जनता का रुझान जो हम लोग भी देख रहे हैं, और जो लगता है जनता का रुझान देखे, जो कोई ज्वाइन करना होता है तो मिस कॉल मार के भी करता है, और किए हैं लोगों ने, ऐसा नहीं है। अभी कल को मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, सच है कि आपने तो मिस कॉल नहीं मारी? नहीं, हम तो मार ही नहीं सकते हम तो पाप के भागीदार हम तो नहीं बन सकते, पाप के भागीदार जो बनेंगे आने वाले टाइम पर। अच्छा, इससे पहले चलो ये आप कह रहे हैं जो बीजेपी में पाप के भागीदार इस टाइप का, ठीक है, राजनीतिक लिहाज से आप लोग आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इससे पहले कभी कांग्रेस में ऐसी कसरत हुई हो, याद हो आपको? देखें, अपने आप को सदस्य कार्यकर्ता बेस पार्टी और इस तरह की पार्टी का मुकाम इन्होंने ही दे रखा है। हमारे तो विचारधारा के साथ लोग जुड़े हैं, हम कभी नहीं बोलते कि हमारे पन्ना प्रमुख ये वो, इस तरह बात हम नहीं बोलते। नहीं आशीष जी, आपकी विचारधारा तो मैंने पार्टी कार्यालय में देखी है, लाइव देखी है। अच्छी बात है। तो हाँ, तो वो विचारधारा देखी है, कार्यालय की चाबी नहीं मिलती, हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। देश ने देखी है, मैं ये नहीं कह रहा, आप कमलेश जी अब बहुत सारे राज खोल देंगे, पार्टी कार्यालय में चाबी नहीं मिलती ना राजपुर रोड पे, उसमें भी झगड़ा हो जाता था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आशीष जी, कुल मिला के ये बताइए कि अभी जो आपने जितने भी मुद्दे गिनवाए, मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि इतना कमजोर विपक्ष है कि थाली में परोसे हुए मुद्दे आप लोग जो है कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये आप लोगों की नाकामयाबी है, बीजेपी की खुशकिस्मती है। अब ये बताइए कि आखिरकार इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी बैकफुट पर है? ये दिखाई दे रहा है आपको? देखें, ये तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता बनने के लिए, मतलब मेंबर बनने के लिए लोग मिस कॉल खुद ही मारते थे, आज वही लोगों के मोबाइल छीन के मिस कॉल मरवाने का काम कर रहे हैं। किसका? एक सोशल मीडिया में देखा, एक कुछ चल रहा था, ऐसा है क्या कमलेश जी? मरवा रहे हैं। आज तक की आशीष जी बात कर रहे हैं, मैं आपको देखूंगा सही है कि गलत हो, आप देख लेना। नहीं है बीजेपी सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बढ़े, हम तो चाहते हैं ऐसे ही बढ़े, जैसे आप बढ़े, जैसे आप बंगलौर में बढ़े, जैसे 400 पार का नारा देने वाले 240 पे खड़े हुए, हम तो ऐसे ही बढ़ते देखना चाहते हैं। आप उल्टी तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप बढ़ की तरफ रहे हैं, वो तो बात अलग है, आप सीधी तरफ बढ़ रहे हैं, उल्टी तरफ बढ़ रहे हैं, तो चाहते हैं आप ऐसे पीछे की तरफ बढ़े, आप पीछे की तरफ जाए, क्योंकि जनता को आपने बहुत दर्द दिया, अब जनता इससे ज्यादा दर्द नहीं सह पाएगी, अब भारतीय जनता पार्टी का इससे ज्यादा अत्याचार नहीं सह पाएगी जनता, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया।
महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार में पहले नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर रह गई है। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, रोजगार देते हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दूध ऑक्सीजन जैसी जगह में आज सिंपल वायरल चल रहा है, उस वायरल से निपटने के आपका साधन नहीं है। आपने देखा कोरोना से क्या समझ लिया आपने? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अब कुलदीप जी रहेंगे, अब कुलदीप जी को पूरा वक्त। ये कमलेश जी कह रहे हैं कि मिस कॉल मार दो और आपको भी पार्टी का सदस्य बना देंगे, आशीष जी को कहा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब एक्सरसाइज हो रही थी बीजेपी के घर में, तब कमलेश जी जो हैं वो कांग्रेस में थी, उन्होंने गलती से मिस कॉल मार दी थी, अब वो बीजेपी में चली गई हैं। कुलदीप जी, ये बीजेपी कह रहे नो कोई आपको भी सदस्य बनाने के लिए राजी हैं, तो आपको भी तैयार है तिलक भाई? नहीं कमलेश भाई, मेरे को तो बहुत पहले प्रयास किया गया, लेकिन अब आप लोग रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा। नहीं, आप बने हुए होंगे, पक्का बने हुए होंगे। हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे घर में भी नहीं मालूम किसको मैं किसका सदस्य हूँ। रहने दीजिए, एक मिनट। कुलदीप जी, कांग्रेस में जाने का इरादा होगा तिलक भाई का? मैडम इससे बहुत दूर हूं मैं। कुलदीप जी, ये बीजेपी कह रहे कोई टेंशन नहीं, अगले सेकंड राउंड में पूरा कर लेंगे टारगेट, लेकिन ये कह रहे हैं आप कोई टेंशन नहीं कर पाए विधायक मंत्री, कोई दिक्कत नहीं। लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं तिलक जी, ये एक बीजेपी के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता भले ही चाहे कितना भी चीजों को लेकर के लिपापोती करने की कोशिश करें, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं के परेशानी पर बल जरूर डाल रहे हैं। ठीक है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि देखिए हमने कई बार डिबेट्स में ये बात देखी है और समझी भी है कि बीजेपी का की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो उसका संगठनात्मक ढांचा था। बिल्कुल, जो उसकी पावर थी, उसकी यूएसपी थी, वो उसका संगठनात्मक ढांचा था। ठीक है, इन्हीं चीजों के लिए वो जानी जाती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो राजनीतिक दल अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कहता है, उस पार्टी में कार्यकर्ता जुड़ने को तो तैयार नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक बात और भी है। अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम एमएलए, एमपी, तमाम अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने भी जो है सदस्यता ली है और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उसको अपलोड भी किया है। ठीक है, मैं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे जरा समझने की कोशिश करी कि ये सदस्यता अभियान क्या है। तो उनका कहना यह था कि भाई कार्यकर्ता, ये जो सदस्यता है इसमें दो प्रकार की सदस्यता हो रही है। एक सदस्यता जो प्राथमिक सदस्यता है, जो कोई भी बन सकता है। ठीक है, सोसाइटी में आप किसी से जाते हैं और उसे निवेदन करते हैं और आपकी विचारधारा से प्रभावित है तो वो जुड़ता है या आपको पूछता है तो वो आपकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। दूसरी होती है सक्रिय कार्यकर्ता। ये सक्रिय सदस्यता जो है, जिसको आप पार्टी के कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, यही वो कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी पोर्टफोलियो दिया जाता है, पार्टी में विभिन्न पद सौंपे जाते हैं। ठीक है, अब समस्या ये है कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 44% वोट अर्जित किए हैं। बिल्कुल ठीक है, लोकसभा चुनाव में ये परसेंटेज बढ़ा है। ठीक है, लेकिन आज 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भाजपा सदस्यता अभियान कर रही है, तो जो पार्टी की जो वोट मिले हैं पार्टी को और जो सदस्यता अभियान में जो अंतर निकल करके आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है बीजेपी की। क्या ये वाकई चिंता वाली बात है, या फिर जैसे अभी कमलेश जी समझा रही थी कि भाई हमें तो बोल दिया गया कि पहले आप कर लो फिर देखा जाएगा, और बड़े नेता ये कह रहे कि नहीं पहले हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ही निपट लेंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत है? ये भी तो हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, ये एक बड़ा अंतर मैं देख रहा हूं पार्टी के भीतर आपस में टकराव का। ठीक है ना, मुद्दों को लेकर के, क्योंकि देखिए पार्टी के जो विधायक हैं, जो जनता के वोट से जीते हैं, उनका सदस्यता अभियान का आलम क्या है? राजपुर विधायक ने कितने जोड़े हैं, रायपुर विधायक ने कितने जोड़े हैं? ठीक है, या ऋषिकेश के विधायकों ने, हरिद्वार के विधायकों ने कितने जोड़े हैं, या पहाड़ में अन्य विधायकों ने कितने जोड़े हैं? ठीक है, और उसके सापेक्ष उनका वोट परसेंटेज क्या है? ठीक है, दूसरी चीज ये है
कि कहीं ना कहीं छोटे कार्यकर्ताओं को ये है कि जब बड़े कार्यकर्ता परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनके पास एक बेस हो जाएगा कहने के लिए कि भाई जब बड़े विधायक हाँ। ये जो चुनाव जीत के आए तो वो हैं, जो ये perform नहीं तथाकथित कर पाए, बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री बनने का सपना तक देखते हैं, दिल्ली तक दौड़ लगा देते हैं, वो भी नहीं पूरा कर पाए। सिर्फ मैं देख रहा था कि एक सौरभ बोगड़ा है जो सितारगंज में कुछ चमत्कार कर पाए हैं। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि सौरभ को भाजपा में आए हुए अभी मात्र 7-8 साल हुए हैं, हाँ, ठीक है, और उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लगातार दिल्ली जा रहे हैं, वो पहला चुनाव 2012 का हार गए थे, ठीक है। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के दम पे वो चुनाव जीते, हाँ, क्योंकि एकमात्र जनसभा उनकी विधानसभा में हुई चुनाव से 4 दिन पहले। बिल्कुल 2022 के चुनाव में भी यही हाल हुआ, ठीक 5 दिन पहले उनकी विधानसभा में जनसभा होती है, तब जाकर के आप जीतते हैं, ठीक है। तो पार्टी के भीतर ये जो नेता वाली बात है ना, हाँ। नेता वाली कैटेगरी में अब भाजपा के नेता ये संगठन कमजोर हुआ है, ये बता रहे हैं कमलेश जी। इत्तेफाक रखते हैं आप कुलदीप जी की बात से? कुल मिलाकर जितनी बात मैं समझ पाया उनकी, वो कह रहे हैं कि भैया अब संगठन जो है उस तरह का रहा नहीं, कभी जलवा हुआ करता था जिस संगठन का। नहीं, आज भी जलवा है तिलक भाई, मैं इससे बात नहीं रखती, क्योंकि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता सदस्यता अभियान से लेकर के संगठन को मजबूती की ओर ले जाने का काम कर रहा है। कमलेश जी, सरकार की जितनी योजनाएं आपने कहा संगठन मजबूत है, आपने कहा संगठन मजबूत है। एक मिनट अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमलेश जी, कह रहे थे कमलेश जी, हमारा संगठन जो जी आप कह रहे हो संगठन मजबूत है। एक छोटा सा सवाल है, फिर कुलदीप जी भी हाथ उठा रहे हैं। ये अभी अनुशासन समिति का अध्यक्ष कौन है आपके यहाँ बीजेपी में? अब इसी को मुझे अभी जानकारी नहीं है भाई तिलक भाई। यही तो है पैमाना, यही पैमाना है। आपको यही नहीं मालूम कि संगठन में अनुशासन समिति का अध्यक्ष कौन है? मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि अनुशासन समिति चाल चरित्र और चेहरे के आधार पर आपके इतने नेता जिनके ऊपर तथाकथित महिला उत्पीड़न के आरोप तक लगे, आपके कैबिनेट मंत्री संगठन के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता यानी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि संगठन का कोई लेना देना नहीं। इससे पता चलता है आपका संगठन कितना मजबूत है। वो जेल की सलाखों के पीछे है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं जेल की सलाखों के मैडम, पीछे है। इससे पता चलता है अनुशासन समिति, आपको पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष का नाम नहीं मालूम। कोई गलत व्यक्ति प्रदेश में अनुशासन समिति ने आपके बेलगाम विधायक, बेलगाम कार्यकर्ता, बेलगाम नेताओं को और बेलगाम कैबिनेट मंत्री को कभी नहीं नोटिस भेजा कि हमारा कोई विधायक बेलगाम हो, हमारे मैडम, सबने देखा, सड़कों पर देखा, अनुशासन के साथ सड़कों पर देखा, सड़कों पर देखा, तिलक भाई मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। सड़कों पर देखा मैडम। अगर अनुशासन ना होता तिलक भाई तो इतना अच्छा जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। कुलदीप जी रेट करना चाह रहे, कुलदीप जी फिर आ रहा हूं आपके पास। आशीष इतिहास बनेगा तिलक भाई, आप देखेंगे सदस्यता अभियान। अभी तो हमारा पहला चरण है तिलक भाई, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अगली बार तो पकड़ के आशीष जी को भी आप भाजपा ही बना दोगे। हाँ, जबरदस्ती नहीं होता है, दिल में किसी विचारधारा होती है तिलक भाई, वही जुड़ने का काम करता है, वही रेफरेंस नंबर लेता है, वही मानने का काम करता है। अभी भाजपा प्रवक्ता ने एक काफी बड़ी बात कही आपके बात के जवाब में, ठीक है। मैं कमलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि वो जो अनुशासन की बात कर रही हैं, अभी पिछले साल लैंसीडॉन में परिवहन विभाग के एक अधिकारी पर थप्पड़ मारने के अंदाज में एक विधायक गए थे, वो किस पार्टी के थे? ऋषिकेश में एक कैबिनेट मंत्री ने एक कार्यकर्ता को पीटा था, खुलेआम सड़क में पीटा था, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी किसी भी प्रकार का वो करने का, यही वो बुनियादी कारण है। आज की डेट में जब हम ये बहस कर रहे हैं, हल्द्वानी में एक नेता पकड़ा गया है जिसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया था और पॉक्सो एक्ट में उसको अरेस्ट किया गया। नोएडा से भारतीय जनता पार्टी का ही है, इतिहास में कोई जेल भाजपा के साथ हाथों हाथ हिसाब पूरा को लेकर के भाजपा के साथ जुड़ी थी, ठीक है ना। राष्ट्रीयता को लेकर के भाजपा के साथ जुड़ी थी, चाल चलन और चरित्र को लेकर के भाजपा के साथ जुड़ी थी। आज वही चीज पार्टी की जनता के कटघरे में है। यही बात कुलदीप जी कह रहे हैं। मैं तो हाथों हाथ उदाहरण जी आपके पास आ रहा हूँ, हाथों हाथ। मैंने अभी कुछ रोज पहले भी ये उदाहरण दिया था। जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा और उसको जोड़ देता हूं।
जो तमंचे पर डिस्को किया करते थे, मतलब करवाया करते थे, आपने उनको भी नोटिस भेजने की हिम्मत जुटाई, भले ही उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उस नोटिस का। नहीं दिया, तिलक जी क्यों नहीं दिया? बताइए ना क्या है, छोड़िए उस बात को, एक मिनट पूरा और आगे बता देता हूं। तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में फर्क क्या है, तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में फर्क क्या है बता देता हूं, हाथों हाथ बता देता हूं। आपके एक होनहार विधायक हुआ करते थे जो बात बाद में करते थे, हेल्पिंग वर्ब उसको कहते थे, थोड़ा सा बीप जिसमें लगाते हैं हम लोग, वो हेल्पिंग वर्ब, वो कहते थे तिलक भाई ये मेरा हेल्पिंग वर्ब। मैं उनसे पूछता था कि भाई साहब इतना क्यों, कहते नहीं मेरा हेल्पिंग वर्ब है, मैं कर ही नहीं सकता। नाम ले लूं, उनको भी नोटिस भेजे, संगठन ने कहा इनका टिकट नहीं होगा, इस बार टिकट ही नहीं दिया, वो इनके चरित्र की वजह से, चाल चरित्र और चेहरे की वजह से। संगठन ने अपने मंत्री तक को बोला कि नोटिस देकर जवाब दो, अनुशासन समिति ने, हुआ, अब नहीं हुआ, फर्क है मैडम, यही तभी कहा था कुलदीप जी ने। भाई अगर कोई व्यक्ति संगठन से रहते हुए गलत काम कर रहा है किसी बहन बेटी के साथ में, तो वो जेल आशीष नोटियाल जी, मैडम आय से अधिक संपत्ति का मामला, सरकार बड़ा है संगठन, आप कहते हो संगठन, अब रुक जाइए एक मिनट, नो कमलेश जी एक मिनट, आप लोग कहते हो सरकार नहीं संगठन बड़ा, संगठन बड़ा, संगठन देता है टिकट, कार्यकर्ता को बनाता है विधायक, विधायक बनाने के बाद बनता है मंत्री, और संगठन के पास वो ताकत नहीं कि अपने कार्यकर्ता से ये पूछ ले कि तुम्हारे ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला क्यों है। ये समझा रहे हैं आप मुझे, आप ये समझा रहे हैं मुझे? कानूनी प्रक्रिया के साथ है, ये कानूनी प्रक्रिया अलग होती है मैम, संगठन की साख अलग होती है। आशीष नोटियाल, आशीष नोटियाल फाइनल कमेंट आपका। तिलक भाई देखें, अभी मैडम बोल रही कानूनी प्रक्रिया तो उन्हें चलने ही नहीं दी। बिजनेस अधिकार मांग रहा था, सर्विस मांग रहा था कि हम इनके ऊपर कार्रवाई जांच करना चाहते हैं, इन्होंने जांच नहीं करने दी। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा हरिद्वार में एक स्कूल के प्रिंसिपल को, लेकिन इतना बड़ा मंत्री जो करोड़ों अरबों का घोटाला कर रहा है उसका बात दुर्भाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी अगर सुशासन कहती है, सुशासन क्या होता है? इस सुशासन के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ये क्या सुशासन है? लेकिन अच्छी बात है, हम इनको जो इनको इतना आसार समर्थन मिला, जो किसी ने भी संस्था नहीं ले रहे हैं कोई, हम चाहते इसी प्रकार के कोई सदस्य न बने और जल्द बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो, तभी देश का भला होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करती है, क्या सुशासन है? आप बोले जा रहे हैं, ये सुशासन। अरे भाई एक मिनट आशीष जी एक मिनट, एक उनके सदस्यता अभियान पे बड़े आप कटाक्ष कर रहे हैं, बहुत है चटकारे ले रहे हैं। आशीष जी चलते चलते एक बात बता दीजिएगा, वो जो आपकी कार्यकारिणी जो हिम्मत जुटा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिसका गठन किया था और प्रदेश प्रभारी ने कहा नो कैंसिल, वो भी निष्कासित, रद्दी की टोकरी में डालो इसको, वो कुछ हिम्मत जुटा पा रहे हो आपकी नहीं दोबारा से? इतनी जोर से नहीं कहा, इतनी जोर से आप कह रहे हैं, इतनी जोर से नहीं कहा जितनी जोर से आप कह रहे हैं। ऐसा है, ऐसे हो गए थे। चलिए थैंक यू, ओके ओके। कमलेश जी ने आज समझाया कि संगठन नहीं सरकार बड़ी होती है, तभी तो मंत्री से कौन पूछे हैं, कौन पूछने की हिम्मत जुटाए कि भाई आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, जवाब दे दो भाई, यही तो विषय है। खैर सदस्यता अभियान सुस्ती बनी सवाल और बनी भाजपाइयों के लिए टेंशन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बहुत बहुत शुक्रिया।